सिविल सर्विसेज में और अदर स्टेट के पीसीएस और वनडे एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं, तो थोड़ा थोड़ा करके हम उसको आपको याद भी कराते रहेंगे साथ में। आज हम जो टॉपिक शुरू कर रहे हैं वो है विश्व की प्रमुख जल संधियाँ। इससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कहाँ पे स्थित हैं, किसको जोड़ रही हैं और किसको अलग कर रही हैं। तो जल संधि आपको समझ में आ रहा होगा शब्द से ही कि संधि मतलब जोड़ना है। तो जल को जो जोड़ती हैं वो जल संधि कहलाती हैं। तो जल संधियाँ जलीय भाग को जोड़ेंगी और स्थल को अलग करेंगी। चलिए आज मुख्य जल संधियाँ पढ़ते हैं। मलक्का जल संधि, मलक्का साथ में याद भी करते चलेंगे। ये अंडमान सागर और दक्षिणी चीन सागर को जोड़ेगी और इसकी स्थिति जो होगी वो इंडोनेशिया और मलेशिया के बीच है। ये पाक जल संधि, पाक खाड़ी और बंगाल की खाड़ी, भारत और श्रीलंका। अब आप ये देख रहे हैं, इसको याद कैसे करें? तो आप देख रहे हैं कि मलक्का, मक्का भी आप शब्द यूज कर सकते हैं कि मक्का कहाँ पे है? अंडमान और दक्षिणी चीन सागर के बीच। मक्का कहाँ? मलक्का, अंडमान सागर और दक्षिणी चीन सागर। इसमें जब हम कोई क्लू बनाते हैं तो शब्द को सिर्फ याद करने के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, उसके अर्थ को नहीं निकालते हैं। तो हम इसके शब्द को सिर्फ पकड़ रहे हैं कि मलक्का, मक्का। देखिए ल हटा देंगे तो मक्का ये कहाँ पे है? अंडमान सागर और दक्षिणी चीन सागर। ये कहाँ मिलेगी? इंडोनेशिया और मलेशिया। ठीक है। उसी तरह से पाक, पाकिस्तान, पाक जल संधि, पाक की खाड़ी और बंगाल की खाड़ी। जब मैं सारी जल संधियाँ आपको याद करा दूंगी तो मैप में मैं कहाँ पे ये हैं वो भी दिखा दूंगी और साथ में आप लोग इसका मैप वर्क भी करते रहिएगा, क्योंकि ज्योग्राफी ऐसा सब्जेक्ट है जो बिना मैप के आपका तैयार नहीं होता है। तो पाक कहाँ पे है? पाक खाड़ी बंगाल की खाड़ी के बीच में इन दोनों को जोड़ रही है और कहाँ लोकेटेड है? भारत और श्रीलंका। फिर सुंडा, सुंडा, सूंड, सुंडा कहाँ पे है? जावा सागर और हिंद महासागर। अब इसको याद कैसे करेंगे? सूंड कहाँ पे है? जावा सागर में है और हिंद महासागर में है। कहाँ स्थिति क्या है? इंडोनेशिया। फिर युकाटन, काटन, काटन, युकाटन जल संधि कहाँ है? मैक्सिको की खाड़ी और कैरेबियन सागर। काटन कहाँ पे मिल रहा है? आपका मैक्सिको की खाड़ी और कैरेबियन सागर, ये मैक्सिको और क्यूबा के बीच में है। फिर मेसीना, सिर्फ अगर हम इस वर्ड को पकड़ लें मेसीना, तो ये क्या है? भूमध्य सागर। सीना कहाँ है? भूमध्य सागर या इटली और सिसिली। फिर ओरंटो, एड्रियाटिक सागर, आयोनियन सागर। हम लोग ने 5 याद करी हैं। अब अंडमान सागर और दक्षिणी चीन सागर को कौन जोड़ रही है? मलक्का। मलक्का किसको जोड़ रही है? अंडमान सागर और दक्षिणी चीन सागर को। कहाँ पे है ये? इंडोनेशिया और मलेशिया। ठीक है। उसी तरह से पाक की खाड़ी और बंगाल की खाड़ी को कौन जोड़ रही है? पाक जल संधि। पाक जल संधि किसको जोड़ रही है? पाक की खाड़ी और बंगाल की खाड़ी को। और ये कहाँ है? भारत और श्रीलंका। ठीक है। फिर जावा सागर और हिंद महासागर को कौन जोड़ेगी? सूंड, सुंडा, सूंड से हमने याद करा था। सुंडा जल संधि जो है वो जावा सागर और हिंद महासागर को जोड़ रही है और कहाँ पे है? इंडोनेशिया। फिर मैक्सिको की खाड़ी और कैरेबियन सागर को युकाटन जल संधि, युकाटन, काटन, ये किसको जोड़ रही है? मैक्सिको की खाड़ी और कैरेबियन सागर कहाँ पे है? मैक्सिको और क्यूबा। फिर भूमध्य सागर, यहाँ पे कौन सी जल संधि है? तो मेसीना। मेसीना कहाँ पे है? भूमध्य सागर में और इटली और सिसिली इसकी स्थिति है। फिर एड्रियाटिक सागर और आयोनियन सागर, ओरंटो जल संधि है। एड्रियाटिक सागर और आयोनियन सागर को आपकी ओरंटो जल संधि जोड़ती है और इटली और अल्बानिया के बीच में है। एड्रियाटिक सागर और आयोनियन सागर को जोड़ रही है और इटली और अल्बानिया के
बीच स्थित है। इसे रिवाइज कर लेते हैं। मलक्का, अंडमान और दक्षिणी चीन सागर स्थिति कहाँ है? इंडोनेशिया और मलेशिया। भारत और श्रीलंका के बीच में कौन सी है? पाक जल संधि। इंडोनेशिया सुंडा जल संधि। मैक्सिको क्यूबा युकाटन जल संधि। इटली और सिसिली मेसीना जल संधि। इटली और अल्बानिया ओरंटो जल संधि। अगर जोड़ने की बात करें तो एड्रियाटिक सागर और आयोनियन सागर में आपकी ओरंटो है। अंडमान सागर और दक्षिणी चीन सागर में आपकी मलक्का है। पाक खाड़ी और बंगाल की खाड़ी में आपकी पाक जल संधि है। जावा और हिंद महासागर में सुंडा है। मैक्सिको की खाड़ी और कैरेबियन सागर में आपकी युकाटन है। भूमध्य सागर में आपकी मेसीना है। जल संधि को हम मैप के माध्यम से याद करते हैं और एक बार अगर हम मैप देख लेते हैं तो हमें स्थिति पता चल जाएगी। जब स्थिति पता चल जाती है तो हमें काफ़ी चीज़ें याद हो जाती हैं। अब जैसे सुंडा जल संधि, सुंडा जल संधि सुमात्रा और जावा के बीच में, ये देख रहे हैं आप, यहाँ पे है, ठीक है। मलक्का अगर अलग करने की बात करें तो सुमात्रा और जावा को अलग कर रही है, जोड़ेगी किसको? जावा सागर को और आपकी इंडियन ओशन को। सुंडा जल संधि। मलक्का जल संधि आपकी इंडोनेशिया और मलेशिया के बीच में, ये यहाँ पे है। दक्षिणी चीन सागर और हिंद महासागर को ये जोड़ेगी। आप देख रहे होंगे कि वैसे अगर आप पाकिस्तान देखें तो पाकिस्तान तो हमारा ये है, ठीक है, लेकिन जो पाक जल संधि है वो इस साइड ना होकर के यहाँ पे है, श्रीलंका और भारत। तो यहाँ पे बंगाल की खाड़ी और अगर मन्नार की खाड़ी दिया जाए तो मन्नार की खाड़ी भी सही होगा, इनके बीच में है। अगर मन्नार की खाड़ी नहीं है तो हिंद महासागर में ये इन दोनों को जोड़ रही है और भारत और श्रीलंका को ये अलग करेगी, पाक जल संधि। फिर अगर हम यूरोप में आते हैं इधर, तो यहाँ पे इटली और सिसिली के बीच में यहाँ पे आपकी है मेसीना जल संधि। इटली और के पास ही अगर हम यहाँ देखें तो ऊपर एड्रियाटिक सागर है और यहाँ पे आयोनियन सागर है और इन दोनों सागरों को जोड़ने का काम कर रही है ओरंटो जल संधि, ठीक है। तो यहाँ पे दो जल संधि आपको मेन मिल रही हैं, एक तो मेसीना, दूसरी ओरंटो। तो मेसीना जल संधि ये जोड़ रही है इटली और सिसिली को, अलग कर रही है और भूमध्य सागर के में स्थित है। एड्रियाटिक सागर और आयोनियन सागर को आपकी ओरंटो जल संधि जोड़ रही है। फिर हम इधर आते हैं अपने, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मैक्सिको की खाड़ी ये है और कैरेबियन सागर ये है। तो मैक्सिको की खाड़ी और कैरेबियन सागर को आपकी युकाटन जल संधि जोड़ रही है। इसमें क्वेश्चन कैसे पूछे जा सकते हैं? अगर सिविल की बात करें तो आपकी सिविल सर्विसेज में क्रम पूछा जा सकता है कि सबसे पूर्वी कौन है। अगर सुंडा, मन्नार, पाक और आपकी मेसीना और ओरंटो दे रखी है तो आपको इसको क्रम में लगाना पड़ेगा, या तो ईस्ट टू वेस्ट या वेस्ट टू ईस्ट, वो डायरेक्शन दे देते हैं, या आपके जो है उत्तर से दक्षिण डायरेक्शन दे देते हैं, तो आपको वो डायरेक्शन बतानी होती है। तो अगर हम पूर्व से पश्चिम की बात करें तो सुंडा आपकी पहले पड़ेगी, फिर आपकी मलक्का पड़ेगी, फिर पाक पड़ेगी, फिर आपकी ओरंटो पड़ेगी, फिर मेसीना पड़ेगी, फिर इधर आपकी युकाटन जल संधि पड़ेगी। अगर नॉर्मल एग्जाम्स की बात करें तो वहाँ पे चार चीज़ें दे रखी होंगी कि निम्नलिखित में से कहाँ पे लोकेटेड है, तो वो जगह किसको जोड़ रही है, किसको अलग कर रही है, इस तरह से आपसे एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और एक या दो क्वेश्चन हर एग्ज़ाम में इससे पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसीलिए हम इसको आपको कुछ ही याद करा रहे हैं धीमे धीमे, ताकि वो आपके दिमाग में बस जाए चीज़ें।